हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो आई एम विशाल अग्रवाल फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और आज मेरे साथ है सर्वेश सिंह, जो कि यहाँ से एमएससी कर रहे हैं स्टैट्स से। तो जो बच्चे स्टैट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका परसों जैम का पेपर है स्टैट्स के लिए, मतलब जो 13 फरवरी के लिए जैम का जो स्टैट्स का पेपर है, तो उसके लिए सर्वेश सिंह कुछ टिप्स देना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर्वेश सिंह, आप थोड़ा मेरे स्टूडेंट्स को जो स्टैट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे दीजिए। So hello friends, my name is Sarvesh Singh. Currently I am pursuing BSc Statistics from IIT Kanpur. So as my जैसे हमारे दोस्त विशाल अग्रवाल ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को हालांकि कंटेंट कम है एमएससी स्टैटिस्टिक्स के, और इसके जो सोर्सेस हैं वो भी कम हैं, तो मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें हमको भी थोड़ा वो करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए अपना। तो मैंने भी मन बना लिया कि हाँ ठीक है, करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को कंटेंट चाहिए और हाँ लोगों को मेन चीज, सबसे मेन चीज इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को कि हमको पेपर में कैसे करना है, क्या हमको गलती नहीं करना है, हमको किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो सर्विसेज पहले आप सबसे पहले ये बताइए मेरे स्टूडेंट्स को कि जो मतलब स्टैट्स का पेपर दे रहे हैं, उनको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन उनको बाद में सॉल्व करना है। तो पहले आप ये बताइए, क्योंकि आप आईआईटी कानपुर में आपकी रैंक भी अच्छी है, आप पहले ही कर चुके हैं, तो आपको मतलब कि थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपना ये एक्सपीरियंस मतलब इन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। जरूर जरूर। तो क्या हो फ्रेंड्स कि हमारा जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो पहले सेक्शन में होते हैं वो 1 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं, 1 to 30। तो वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट जो पार्ट में होता है 1 to 2 1 मार्क्स के होते हैं, एंड सेकंड जो डिवाइड होता है सेकंड होता है वो 11 to 22 मार्क्स के होते हैं। माइनस मार्किंग होती है, वो आपको पता होगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी है। तो ऐसा जो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को लेना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट जो सेक्शन होता है ना काफ़ी इजी भी होता है और एक तरह से ना वो रैंक इम्प्रूव भी करता है। तो फर्स्ट क्योंकि जो फर्स्ट सेक्शन होता है फ्रेंड, वो 50 मार्क्स का होता है। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। जो फर्स्ट से 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और जो 11 से 30 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए वो 50 मार्क्स का होता है, तो सेक्शन ए सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए सेक्शन ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सर्वेश सिंह जैसा बता रहे हैं कि सेक्शन ए हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब जो आपके शुरू के 10 क्वेश्चन है 1 मार्क का, उसमें आपका -1/3 होगा, और जो बाद के क्वेश्चन है 11 से 30 तक, उसमें आपका -2/3 माइनस मार्किंग मार्क होगा। इसके बाद आप कौन सा सेक्शन करने के लिए सजेस्ट करोगे? इसके बाद हम सी सेक्शन बोलेंगे, क्योंकि बी सेक्शन में मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम लगता है, और प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि एक कोई हमने एक सिलेक्ट किया, हाँ ये गलत हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है। इसलिए मैं बोलूँगा सी सेक्शन में आप सीधे जंप करो। सी सेक्शन भी 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट 1 मार्क्स और सेकंड 2 मार्क्स। हाँ। इसमें बेनिफिट ये है आपको कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। जो 41 से जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं, और जो 51 से 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। और इसमें कोई माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। माइनस मार्किंग केवल सेक्शन ए में होती है, सेक्शन बी में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और इसके बाद फिर हमको सेक्शन बी करना चाहिए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे थोड़ी बड़े होते हैं और थोड़े से टफ भी होते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन सबसे बाद में करना है। तो सर्वेश सिंह, अब आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए कि उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में ऐसा है कि जैसे सेक्शन ए है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक 1 to 10 क्वेश्चन का पार्ट होता है, दूसरा 11 to 30 क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो हम ना फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब 10 क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स के होते हैं, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन शॉर्टली हो जाते हैं। तो मिनिमम 7 क्वेश्चन करो आप, ऐसा आइडिया लगाओ कि हम इतना 7 क्वेश्चन तक हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर तो आप करो, नहीं तो आप जो आपसे हो रहे हैं उनको करो। हाँ, और फिर आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं है, आपको अगले क्वेश्चन में पहुंच जाना है, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो आपसे आसानी से बन रहे होंगे कि आप लास्ट तक पहुंच पाए आराम से। और कुछ क्वेश्चन में ना ट्रिकी होते हैं, तो उनमें ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता, लेकिन लास्ट मिनट में वापस आओ तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपका टाइम बचता है ना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना, हमारे साथ वो भी
बनने लगता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसके साथ भी हुआ और सभी के साथ सभी के साथ होता है। इसलिए ना आपको ये पहले स्टार्टिंग में ही नर्वस नहीं हो जाना कि हाँ यार टफ पेपर आए, नहीं बन रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कभी टफ क्वेश्चन पहले डाल देते क्योंकि हैं अगर वो और टफ है बाद तो में किसी डाल से देते नहीं हैं। बनेगा, तो आपको टेंशन हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लेना है, हाँ उसमें बिल्कुल फिर कट आपको, ऑफ भी कम जाएगी। हाँ डोंट वरी, मतलब उसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको बस ये जितना हो रहा करना है 1 to 10 में। फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 11 to 30 पार्ट्स। उसमें रीजन ये है कि 2 मार्क्स का रहता है। उसमें ना आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ऐसा रहता है कि आपने एक क्वेश्चन किया तो वो आपकी रैंक इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टफ रहते हैं वो, और क्वेश्चंस की जो वो रहते हैं ना ट्रिकी रहते हैं, थोड़ा उसी के ट्रिकी रहते हैं क्वेश्चन 11 to 30। उसका इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, मतलब औरों के मुकाबले टाइम तो आपको जिसमें ज़्यादा देना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं इसमें और 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं। तो आप ऐसा ट्राई करो कि मिनिमम क्वेश्चन तो आप 15 कर लो, 15 हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो हो जाएंगे, नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितने हो रहे हैं ना आप उससे करो, क्योंकि आपके तो उसमें रैंक ही बढ़नी है, ठीक ना। तो आप उसको बहुत अच्छे से करो। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो वो रहते हैं कंफ्यूजिंग टाइप के थोड़ा वो रहते हैं ऑप्शन ऐसा रहता है ना कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है तो कोई उसमें आप ये आंसर याद में। रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया और आपको पता है कि आप इन 2 ऑप्शंस में ही कोई ऑप्शन सही है, तो आपको उसमें टिक कर देना, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो आप उसको बेसिकली मतलब कि उसको फिर आप टिक कर देना। उसके बाद हम सेक्शन सी में आएंगे, बी में नहीं। तो सेक्शन सी में आएंगे तो उसमें पहले ही आपको मिलेगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और तो उसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसको केयरफुली करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो बेसिक कैलकुलेशन टाइप का होता है, तो उसको आप ध्यान से करना है। और उसमें जो वैल्यू पुट करना है ना, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उस वैसे ही आपको करना है, जैसे इंटीजर टाइप करना है, कैसे करना है वो उसमें आप पढ़ लेना, उसमें आपको बताया रहेगा। तो आप उसको बहुत ध्यान से करना है, और कम से कम 1 बार 2 बार तो देख भी लेना कि जो आपने जो आंसर निकाला कहीं ई की वैल्यू रखना भूल गए, ई की पावर में रखना भूल गए, ये सब होता है, तो उसको आप रख लेना। फिर उसके बाद हम आएंगे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। वो काफ़ी टफ होते हैं, तो नॉर्मली उसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब मैंने भी देखा है कि हम लोग भी अच्छे से भी करते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं, और उसमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा सही है कि नहीं है क्वेश्चन का आंसर। तो जैसा आपका आंसर आ रहा है वैसे ही बस 1 बार 2 बार चेक करके आप लिख दो और हो गया, आपका आंसर हो गया। हाँ, एक ये भी है कि आप जब ओपन करोगे तो टेस्ट, तो उसमें ना इंस्ट्रक्शन दिया रहता है स्टार्टिंग में। इंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर वो चेंज कर देता है, और उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी रहती है, काई स्क्वायर की भी वैल्यू दी रहती है, एफ वैल्यू, टी वैल्यू रहती है। आप उसको ना स्टार्टिंग में आप जहाँ पर जो आपको कॉपी देगा वहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना के वही सारी वैल्यू लिख लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप भी लिख लेना है, क्योंकि वो मोस्टली वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को पैरामीटर को चेंजेस करते हैं, वो ऐसा रहता है। तो आप इसके हिसाब से आप देख लेना कि हाँ मतलब जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मैनेज है क्या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उस टाइप से नहीं है ना तो आप उसको पहले एडजस्ट करो अपने हिसाब से, फिर उसको ना एक वहीं पर लिख लो कि हाँ ये मेरे हिसाब से सेट है, फिर उसके आगे आप बढ़ मतलब आप फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए उसको, कि आपको जब उसको बार बार देखना है तो सीधा फर्स्ट पेज से देख लो, बार बार वहाँ पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन एग्जाम की, क्योंकि हम तो बेसिकली पूरा पेपर देख सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन रहता है पूरा पेपर देखने का। एक देखोगे ना तो आप जब लेकिन उससे अच्छा है कि आप शुरू में ही देख लें और तुरंत आपका जो वो रफ पैड होता है उस पे फर्स्ट पेज में देख लें, तो वो सही रहेगा आप। तो सर्विस, अब आप बताइए मेरे स्टूडेंट्स को कि आप मतलब लास्ट में उनको क्या कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स उनको क्या देना चाहोगे? स्पेशल टिप्स में ये रहेंगे कि वो सबसे पहले तो जो सुबह नाश्ते में जब खाने से पहले वो फ्रूट्स वगैरह तो ज़रूर खाएं, क्योंकि वो फ्रेशनेस आती है, माइंड भी फ्रेश रहता है। हाँ, ये हैवी खाना ना खाएं, हैवी खाने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, क्योंकि आपको 3 आवर्स तो लगातार बैठना ही पड़ेगा। तो और प्रॉब्लम ये कि ये भी रहती है ना कि स्क्रीन रहता है, कंप्यूटर स्क्रीन सामने आपको 3 घंटे बैठना थोड़ा सा वो होता है कि प्रॉब्लम, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे उस टाइम पे। इसलिए ना आप बढ़िया अच्छा खाना खाओ और रात को जल्दी सो जाओ, या तो मैं कहता हूँ 10 बजे ही सो जाओ। हाँ 10 बजे ही सो जाओ आप तो, और सुबह 6 बजे जगो आराम से, फिर बढ़िया तैयार वैयार होके बढ़िया एकदम बढ़िया एक गिलास जूस पियो और बढ़िया पेपर देने जाओ,
है। और पेपर में एक बात का और ध्यान रखना, आप कैलकुलेटर का भी याद रखना। हाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको कैलकुलेटर उसका थोड़ा अलग होता है, तो आप वो वाला एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेना। IIT JAM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपका एक मॉक टेस्ट भी पड़ा है स्टैटिस्टिक्स का, तो आप उसको देना, उसमें आपके कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लेना। ये अगर आप पहले से कर लेते हैं तो थोड़ा सही रहता, आपका टाइम बच जाता। क्योंकि अगर आपने पहले नहीं किया तो आपका कम से कम 5 मिनट तो ज़्यादा ही जाता, और 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है उस एग्जाम में। हाँ, अगर आपको क्योंकि उसको तो सिर्फ आप एग्जाम के ड्यूरेशन में ही यूज कर सकते हैं, उसका जो वेबसाइट में कैलकुलेटर है जब टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जैसे आज से स्टार्ट करना है तो आप उसमें जो गूगल प्ले में स्टोर में जाएं और उसमें आप गेट कैलकुलेटर डालें, तो उसमें ना वही कैलकुलेटर आता है जो रियल में वहाँ पर यूज होता है। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना उसका सिस्टम अलग होता है नॉर्मल कैलकुलेटर से। जैसे इसमें हम पहले उसमें हमको ना वो लगाना पड़ता है, स्टूडेंट का इसी वजह से मतलब कि वो इसमें कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है उनकी। टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप मतलब ऐसी गलती मत करना। अभी आप IIT JAM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ स्टार्ट का एक मॉक टेस्ट पड़ा है, तो आप उसको दे लेना, वहाँ पे कैलकुलेटर है, वहाँ आप सीख लेना कि उस कैलकुलेटर को हमको कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, आपको तो 13 ठीक है फरवरी फ्रेंड्स, को फिर हम पेपर यहीं है। पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं। हाँ। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए है कि आपको मतलब कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको कौन सी IIT लेना चाहिए, IIT कानपुर लेना है कि IIT बॉम्बे लेना है, क्योंकि तो अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए भी हम लोग वीडियो बना देंगे। आपके पास क्या है ना कि 2 ही IIT है, या तो आप IIT बॉम्बे ले सकते हो या IIT कानपुर, फिर एक बचती है कौन सी, NIT त्रिची। चलिए, लेकिन तो वो सब हाँ, सिलेक्शन वो की बात की बात बाद में है। बताया तो अगर जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट कमेंट कीजिए, कीजिए। तो हम उसके लिए अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।